तो श्रावण महीने में जो इस बार श्रावण आया है तो उसमें क्या चीज चढ़ा दी जाए जिसका फल पूरे विश्व में जो भी अभिषेक करे। और शिवरात्रि का अभिषेक है, इसलिए शाम के समय पर रात्रि में कभी भी हो सकता है। शंकर की शिवरात्रि के दिन, उसका मतलब ही शिवरात्रि, कभी भी कर सकते। तुम्हारे नगर में कोई ब्राह्मण जन हो, तुम्हारे परिचित हो, तो उनको भी अभिषेक में साथ में बिठा सकते हैं, उनसे भी संकल्प पूजन करा सकते हैं। मन पर 7 बजे सब आनंद लेंगे। उस समय तो हमारी कथा बाबा देवाधिदेव महादेव की कथा इंदौर में चलेगी, खेड़ापति शिव महापुराण उस समय पर रहेगी। तो इंदौर वासियों को तो बड़ा लाभ मिलेगा कि वो रात्रि को 7 बजे अपनी अपनी थाली लेके घर वहीं आ जाएंगे, हो सकता है कहीं तो ये तो पर दिल से हृदय से बाबा से जुड़ना। उस अभिषेक का फल क्या मिला? कल आदरणीय जगदीश जी द्विवेदी जी बता रहे थे, उनकी बेटी बता रही थी कि मैंने जो अभिषेक करा था उसका फल मुझे मिला। द्विवेदी जी बता रहे थे मैंने जो अभिषेक करा था श्रावण की शिवरात्रि में उसका फल मुझे मिला था। ऐसे आप भी बैठे होंगे, आप मैंने भी अभिषेक करा होगा, उसका फल क्या मिला या आप ही जान सकते। शिव कृपा। अगर श्रावण के सोमवार का व्रत कर रहे हो तो पशुपति व्रत मत करना, और पशुपति व्रत कर रहे हो तो श्रावण का सोमवार का व्रत नहीं कर। दोनों में से एक चीज चाहिए, व्रत है करो। और अगर श्रावण का महीना पूरा निकल जाए, तुम्हारे 2 व्रत हुए तो 2 व्रत रहने दो, फिर बाद में कर लेना। अगर आप सोमवार करते हो, श्रावण का महीना करते हो तो। और कई माताएं पूछती हैं हमारा चतुर्मास का व्रत चलता है, तो फिर 4 महीने बाद पशुपति व्रत करना। अगर चतुर्मास का व्रत करते हो, पशुपति व्रत का एक नियम है कि इस व्रत के साथ में दूसरा व्रत अगर फंस रहा है तो पहले आप जो व्रत करती हुई आई हो पहले वो कर लो, फिर पशुपति व्रत बाद में कर लो। पहले जो करते हुए शंकर भगवान ये कभी नहीं कहते कि किसी देवता का अपमान करो। तीज पड़ गई तो तीज का व्रत कर लो, हरताली का तीज पड़ गई हरताली का व्रत कर लो, चतुर्थी पड़ गई चतुर्थी का व्रत कर लो, पंचमी पड़ गई पंचमी का व्रत कर लो, छठ पड़ गई छठ का व्रत कर लो। जो त्योहार पड़ा, एकादशी पड़ गई और तुम करते हुए आए हो तो एकादशी कर लो, तीज का व्रत करते हुए आए हो तो तीज कर लो, चतुर्थी करते हुए आए हो तो चतुर्थी करो। अगर सोमवार के दिन कोई भी त्योहार पड़ता है और तुम करते हुए आ रहे हो तो ये मत सोचना कि पशुपति व्रत कैसे होगा। पशुपति व्रत को उस दिन छोड़ दो, उस दिन तुम्हारा जो व्रत है उसको करो, और फिर अगले जब मौका मिले तब उस पशुपति व्रत को करो। पशुपति व्रत की कोई किताब नहीं है, पशुपति व्रत का कोई पाठ नहीं है। पशुपति व्रत का केवल एक नियम है, सुबह स्नान कर कर पूजन करने के लिए थाली लगा लो। पूजन की थाली में जो तुम रखते हो चंदन, रोली, मोली, जनेऊ आदि पुष्प, बेलपत्र, जल, दूध, पंचामृत, सारी सामग्री रखकर भगवान शंकर के मंदिर में जाकर पूजन करो। शिव मंदिर में पूजन कर कर उस थाली को लेकर वापिस सजाओ। सुबह तुम्हें फलार करना हो तो फलार करो, थाली लाकर रख दो। रखने के बाद में शाम के समय उस थाली में कितने दिए? 6 दिए रख लो और मीठे का प्रसाद रख लो। घर में बना हुआ कोई भी प्रसाद जो शंकर जी के लिए बनाओ। प्रसाद में विभाजन मत करना कि मेरे बच्चों के लिए मैं बनाकर रख दूं आधा और आधा मंदिर ले जाऊं, नहीं, उतना ही बनाना जो भगवान के लिए बनाया, उसके लिए समर्पित किया गया। प्रसाद बना कर ले जाओ। प्रसाद के 3 हिस्से, शंकर भगवान का शाम को उसी थाली से पूजन। जो थाली लेकर गए थे उसमें जो रोली, मोली, चंदन, अबीर, गुलाल जो तुमने रखा है, मंदिर से जब आओ तो थोड़ा थोड़ा बचा कर लेकर आना, क्योंकि शाम को थाली वापिस नहीं लगेगी, वही थाली लगी हुई वैसी की वैसी। थोड़ा वो सामान कम पड़े तो भले रख लो, पर वैसी की वैसी थाली लेकर जाना। उसमें 6 दिए, मीठे का प्रसाद, मीठे के हिस्से प्रसाद
के हिस्से घर में कर मत लेकर जाना, मंदिर में बैठकर प्रसाद के 3 हिस्से करना, तीनों बाबा के सामने रख देना और बाबा के चरणों में 5 दिए प्रज्वलित करना, बाबा से निवेदन करना, आज मेरा पहला पशुपति व्रत है, आप स्वीकार करना मेरे बाबा। उसको कहकर बाबा से विनती कर जो आपका भाव है वो कहकर एक दिए 6 जमीन पर रखना, 5 दिए जलाने के बाद में एक दिया वापिस बिना जलाया हुआ थाली में रखना, फिर लेकर आना। ये नहीं कि थाली की थाली में रखने दिया, तुमने 5 दिया लगाकर दिया वापिस, उस भूमि पर रखना 6, एक वापिस लेकर आना बाबा से मांगकर कि आपके दरवाजे का प्रकाश, धन वैभव का प्रकाश, मेरे भाग्य का प्रकाश मेरे घर तक होना चाहिए, ऐसी कृपा बनाकर रखना। और एक दिया जो छठा दिया है प्रसाद का एक हिस्सा लेकर आना, 2 हिस्सा छोड़कर आना, बाबा को विनती कर आना और फिर घर के अंदर राइट भाग में सीधे हाथ में जब प्रवेश करो तो घर के अंदर प्रवेश करते समय जब तुम्हारा सीधा हाथ जहां हो, राइट हैंड जहां हो, वहां बैठकर आराम से दिया लगाओ और बाबा से विनती कर फिर अंदर प्रवेश कर जब भोजन ग्रहण करो, चाहे नमक का भोजन हो चाहे मीठे का भोजन हो, जो भी खाओ, भोजन करने से पहले एक बात का ध्यान रखना, जो प्रसाद लेकर आए हो एक हिस्सा, वो एक हिस्से का पूरा प्रसाद आपको पाना है, उसमें से किसी को हिस्सा कर नहीं देना, ना बच्चों को, ना बड़ों को, ना किसी को। बस वो प्रसाद आप खाइए और फिर साथ में भोजन कर लीजिए। फिर तुम्हारी मर्जी पड़े, जितना जोरदार एक बैठक में जितना निपटा लो तो खाओ, ऐसा पशुपति व्रत है। पशुपति व्रत पूरे दिन फलहार का नहीं होता। काय का नहीं होता? पूरे दिन फलहार का नहीं होता। पूरे दिन में आपको एक समय फलहार कर लीजिए, फलहार नहीं करते हो तो भोजन शाम को ही करना है। कब करना है? जब बाबा को भोग लग जाएगा और वो भोग आ जाएगा। इसलिए पशुपति व्रत में आटे का हलवा, चावल की खीर वगैरह जो भी आप बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि मावे कहीं बनाओ और तुम पति के प्राण खाओ कि नहीं, तुम तो मावई लाओ, खोया लाओ, जाओ जरा मावई लाओ, खोया लाओ, दूध का सामान ला, नहीं, तुम्हारी आटा हो तो आटा सेक कर बना लो, जरूरी है कि बहुत सारा सामान बना। शिव को समर्पित और श्रावण का पहला दिन एक बेलपत्र शिव को अपनी मनोकामना कर रोग धोग बीमारी तकलीफ कष्ट दूर करने के लिए शंकर के शिवलिंग पर अगर बन सके तो मंदिर में, आप लोग तो यहाँ हैं तो देवाधिदेव महादेव कंकर शंकर को चढ़ाओ, और अगर बेलपत्र नहीं हो तो बेलपत्र जो चढ़ी हुई हो उसी को धोकर वापिस चढ़ाओ। वापिस और सावन का महीना है, दिल से बाबा को रिझाओ। हम धर्म करने के चक्कर में, परमात्मा के भजन के चक्कर में किसी का अपमान ना करें, इसका स्मरण रखें। कल गुरु पूर्णिमा है, लाखों लोग कुबेरेश्वर धाम में हमसे मिलने के लिए नहीं, कुबेर भंडारी की जिनने कथा सुनी है तो कुबेरेश्वर महादेव को गुरु मानकर उसको नमन करने आ रहे हैं लाखों लोग। हमारा गुरु शिव है, शंकर, हमने उसको माना और उसके मूल मंत्र का हम स्मरण कर रहे हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमारा मूल मंत्र भगवान का हम जप करते, उसकी भक्ति।
दुनिया के बहुत सारे सहारे होंगे, दुनिया के बहुत सारे सहारे होंगे, पर शिव भक्त का तो केवल शंकर ही सहारा है, इसके सिवाय शिव भक्त का केवल शिव ही सहारा है, शंकर के सिवा कोई नहीं। षडानंद कार्तिकेय माता पार्वती जी से कहे, मां अगर संसार में आओ तो गुरु मंत्र लेना पड़ता है, गुरु दीक्षा लेना पड़ती है, गुरु का स्मरण करना पड़ता है। क्या मां संसार सागर में गुरु का होना बहुत जरूरी है? पार्वती जी ने कार्तिकेय से कहा, इस मृत्यु लोक में 4 गुरु हैं। प्रथम गुरु है मां, द्वितीय गुरु है पिता, तृतीय गुरु है शिक्षक, चौथा गुरु है सत गुरु। यदि संसार में जन्म लिया है तो कोई ऐसे गुरु की शरणागति ग्रहण करो जो गुरु आपको भगवान के दरवाजे तक पहुंचा जाए। भगवान की चौखट तक पहुंच गए तो फिर तकलीफ नहीं होगी। आज के जमाने में गुरु कहते हैं कि तुम हमारे पास आओ, आज के जमाने में गुरु कहते हैं कि हमारी चौखट पर आओ, आज के जमाने में गुरु कहते हैं कि हमारे पास आकर बैठो, आज के जमाने के गुरु कहते हैं कि मैं जैसा कहूं वैसा करो, मैं बोल रहा हूं ऐसा कर लो। पर शास्त्र प्रमाणिकता के अंतर्गत शास्त्र कहता है कि गुरु कहे करो, बहुत प्रेम से करो, पर भगवान का दरवाजा मत छोड़ो, उसकी चौखट मत छोड़ो, क्योंकि अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। हॉस्पिटल में पड़े होगे, एक्सीडेंट हो गया होगा, कोई तकलीफ आ गई होगी, दुख आ गया होगा, कष्ट आ गया होगा, तो ईमानदारी से बोलो, अंदर आईसीयू में वेंटिलेटर के पास क्या गुरुजी खड़ा होगा? नहीं। कौन खड़ा होगा? भगवान का जो भजन करा है, गुरु मंत्र का जो जाप किया है, परमात्मा की भक्ति को जो धारण किया है, जो भगवान का भजन कर रहे हो, वो भजन तुम्हारे साथ हर पल हर घड़ी, जैसे सुदर्शन चक्र चलता है वैसे ही भगवान का किया गया भजन तुम्हारे साथ 24 घंटे चलता है, हर पल हर घड़ी हर क्षण। करो भजन। और उसके भजन में दिखावा मत करना। कभी भी कुबेरेश्वर धाम में आओ, दिखावे से नहीं, मेरे महादेव को रिझाने के लिए आना। और फिर निवेदन करूंगा, ना तो यहाँ पर अभी रुकने की व्यवस्था है। हाँ, अब जो धर्मशाला का निर्माण चालू हो रहा है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा आप सभी दानदाताओं को जिन्होंने उसमें सहयोग करना प्रारंभ करा है। उसके लिए करेंगे। अब व्यवस्था बाबा कराएगा तो रुकने की होगी, वो भी समय लगेगा, कोई इतनी जल्दी। कुबेरेश्वर धाम में आओ तो ये मत सोचना कि यहाँ पर कोई वीआईपी रूम मिल जाएगा या वीआईपी ट्रीटमेंट मिल जाएगा। यहाँ तो जैसे तेरे लाखों दीवाने बड़े से बड़े तेरे चरणों में कंकड़ माटी से पड़े, उसके चरणों में परमात्मा की चौखट पर कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता। शिव के दरबार में सब बराबर होते, सब बराबर। यहाँ कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। यहाँ तो सबका लेवल बराबर है। अपन सब इकट्ठे शंकर जी के पट्टे। अपन है क्या? सारी समस्या का हल मात्र 1 लोटा जल। पर सावन के महीने में, अच्छे जम के बोलो जरा, सावन के महीने में 2 लोटा जल। और वो 2 लोटा जल केवल तुम्हारे लिए नहीं, मात्र वो 2 लोटा जल जब चढ़ेगा तो कहते हैं शादी ब्याह में अगर किसी के यहाँ जाओ तो डबल गिफ्ट मिलता है, जन्मदिन पर जाओ तो रिटर्न गिफ्ट मिलता है। मेरे महादेव को सावन महीने में 2 धारी
जल समर्पित करो कावड़ के भाव से तो भी दुगना प्राप्त हो जाता है। वो शिव है, वो शंकर है। कावड़ लेकर नहीं जा सकते तो 2 लोटा जल लेकर जाइए। भगवान भूत भावन भूतेश्वर भगवान शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शिव। आज कैलाश पर विराजमान है। श्री गणेश जी महाराज का आगमन हुआ और गणेश जी का आगमन होता है और गणेश जी महाराज आकर भगवान शिव जी के चरण पकड़ लेते हैं। देखिएगा जरा, देवताओं के गुरु अलग, देवताओं के गुरु अलग, दानवों के गुरु अलग। पर शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान देव अधिदेव महादेव को जगत गुरु कहा जाता है। मतलब पूरे सृष्टि के अगर कोई गुरु हैं तो वो मेरे देव अधिदेव महादेव, संपूर्ण विश्व के, संपूर्ण जगत। भगवान गणेश कैलाश पर्वत पर माता पार्वती के पास, भगवान शिव के पास। भगवान शंकर ने पूछ लिया, गणेश जी कैसे आना हुआ? बैठो बैठो, मौका देंगे, बैठो। गणेश जी कैसे आना हुआ? गणेश जी महाराज बोले, पिताजी सृष्टि खंड में माता पिता ये एक गुरु के पद पर है। एक बात बहुत अपने मन में बिठा कर रखिएगा, अगर बच्चों को सतमार्ग चलना सिखाती है तो वो माँ ही सिखाती है। बेटे को गलत मार्ग से हटाकर सतमार्ग की ओर घर की माँ ले जा सकती है। इसलिए निवेदन है, अपने बच्चों को सनातन धर्म के संस्कार देने का प्रयास करो। एक लोटा हाथ में जल पकड़ाकर शिव के मंदिर भेजना प्रारंभ करो, जिससे ये जीवन की सार्थकता उत्पन्न हो। शिव के धाम जाइए, गुरु की शरणागति। अगर एक पुत्र माता और पिता की संगति में श्रेष्ठ संस्कारों की ओर बढ़ता है तो वो बच्चा, वो कहते हैं ना, जिस गांव में पानी की कमी होती है वहां की फसल बिगड़ जाती है, और जिस घर में संस्कारों की कमी होती है वहां की नस्ल बिगड़ जाती है। नस्ल को बिगड़ने में देरी नहीं लगती, केवल संस्कार की जहां कमी हुई। और पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, होने वाले आने वाले समय में तकलीफों को बच्चे ना भोगें, उसके लिए उन बच्चों को शंकर का दरवाजा पकड़ा दो। किसका दरवाजा? मेरे शिव का दरवाजा, मेरे भोलेनाथ का द्वार पकड़ा दीजिए। उसका कारण क्या होगा? हम हैं नहीं हैं, अंत समय में साथ देने वाला अगर कोई होगा तो वो देव अधिदेव महादेव। अंत समय में साथ देने वाला होगा तो देव अधिदेव महादेव होगा। 12 ज्योतिर्लिंग की कथा का स्मरण कराते हुए वर्णन किया गया महाराज। सोमनाथ जी का वर्णन करा। उन सोमनाथ जी का वर्णन करते हुए चंद्रदेव, जिनको काया का रोग हो गया था, और काया का रोग होने का केवल एक कारण था, क्योंकि उन्होंने अपनी धर्म पत्नियों का सम्मान नहीं करा। कल कथा में कहा था, नारी का स्त्री का सम्मान होना चाहिए। ये नहीं कि तुमने नारी को स्त्री को शब्द कह दिया, ताने दे दिए, गालियां दे दी, आड़ा टेढ़ा बोल दिया। नहीं नहीं, उसका सम्मान होना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए। पति और पत्नी, भेरू और जगदम्बा, हमारी भाषा में एक निवेदन है, ये एक दूसरे का सम्मान आदर कर। क्या होगा? भगवान कृष्ण की मैया का नाम क्या था? यशोदा।
यशोदा का मतलब क्या होता है? यश ददाती इति यशो। जो दूसरे को यश दे रही है वो यशोदा। आप चाहते हो आपको सम्मान मिले तो आपको दूसरे को सम्मान देना होगा। आप चाहते हो कि आपको आदर मिले तो आपको दूसरे को आदर देना होगा। आप चाहते हो कि आपकी कोई सुने तो पहले आपको किसी की सुनना होगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। तेरी चौखट पर मैं आ ही गया, मुझे दर्शन दिखाना तेरा काम। जिस दिन हम सतगुरु की सुनते हैं, एक दिन हमारे पास में ऐसा आता है, सदगुरु की सुनकर हमने जिंदगी में जब उतारते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि हमारी बात को भी कोई सुनना पसंद करता है। अगर हम गुरु को श्रवण कर रहे हैं तो आप गुरु के शब्दों का स्मरण कर रहे हैं, उसको धारण कर रहे हैं। एक चेले के घर में विवाह आ गया और चेले के घर में विवाह आया तो उसने शिष्य ने अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी मेरी बहन का विवाह है, मेरे घर में कुछ भी नहीं है, बहुत गरीब है। गुरुजी का तो भंडार भरा हुआ, बहुत बड़ा आश्रम था, बहुत धन था, बहुत बेबहू था गुरुजी के पास में, खूब बड़ा भवन। तो कहा गुरुजी से कहूं तो हो सकता है गुरुजी मुझे कुछ थोड़ा सा सहयोग कर दे, हो सकता है गुरुजी थोड़ा सा सहयोग कर दे। शिव महापुराण की कथा कहती है, भूखे को भोजन कराओ, मना नहीं है। भूखे को भोजन कराओ, शिव महापुराण की कथा कहती है मना नहीं है। पर शिव महापुराण की कथा एक बात और कहती है, आप कब तक भूखे को भोजन करा सकते हो। इसलिए एक बार भोजन करा दो, मना नहीं है। पर भूखे को भोजन कराने से ज्यादा पुण्य मिलता है भूखे को रोटी कमाने की कला सिखाने में।